जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के डिमांड के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में संतान सप्तमी और दुर्वाष्टमी व्रत के बारे में। इसका वीडियो हमने आपको 2 साल पहले दिया हुआ है विस्तार से विधि बोल करके। कुछ भाई बहनों ने कहा कि अगर आप करके दिखाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ मुंबई में संभव नहीं है। विशेषतः जो उत्तराखंड में एक अलग तरीके से गौरा जी, माँ गौरा और भगवान शिव बनाए जाते हैं और उसका विधिवत पूजन किया जाता है। यहाँ हम पिक्चर्स को आपके साथ ऐड करके दिखाएंगे साइड में, और प्रयास करेंगे कि आपको पूरा विधि के साथ ये वीडियो मिल सके। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो व्रत होता है इसे कोई भी कर सकता है। संतान सप्तमी जो कि भाद्रपद सप्तमी तिथि को आती है और दुर्वा अष्टमी जो भाद्रपद अष्टमी तिथि को आती है, ये दोनों ही व्रत संतान के सुख के लिए और दाम्पत्य जीवन के या सौभाग्य की वृद्धि के लिए अष्टमी को व्रत किया जाता है और संतान के लिए सप्तमी को व्रत किया जाता है। जिन दंपतियों को संतान है और संतान को लेकर के कोई दिक्कत है, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन किस तरह से करना उसकी चर्चा हम करेंगे। और जिन दंपतियों को संतान नहीं है, वो भी इस व्रत को करके संतान प्राप्ति करते हैं। जरूरत होती है तो आपके विश्वास की, श्रद्धा की वही फलती है। कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक होने के बाद भी समस्याएं होती है, तो वहां ये व्रत पूजन बहुत अधिक सहयोगी होते हैं, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं जब बढ़ती हैं तो आपके कई कार्य स्वतः होते चले जाते हैं। आइए आपका अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसे उत्तराखंड में डोर दुबड़ा या सातवाठू के नाम से जानते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ऐसे थोड़ा रीति रिवाजों में अंतर आ जाता है। आप देख लीजिए, जो कॉमन रूप से ज्योतिषी तत्वों के साथ इसको जोड़ करके आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचमी तिथि के दिन क्या किया जाता है? 5 अनाज या 7 अनाज ले लिए जाते हैं। एक बर्तन में आप अनाज रख देते हैं, फिर थोड़ा सा अनाज आप दो कपड़े ले लेते हैं, उसमें रख लेते हैं, और उसमें आप पीली सरसों जरूर रखते हैं। और अनाज जैसे चना है, मूंग है, जो शुद्ध कहे जाते हैं, ये शुद्ध अनाज आप लेते हैं। एक जड़ सहित दूर्वा, एक सुपारी, एक सिक्का, 1 रुपया 5 रुपए का, और उसमें एक फल रख करके उसे उसकी पोटली बांध दी जाती है। फिर जिस बर्तन में आपने पूरा, आपको साइड में पिक्चर्स दिखा दिए जाएंगे। यहाँ प्रयास कर रहे हैं हम पिक्चर्स के साथ आपको एक वीडियो देने की। जो कुछ भाई बहनों ने डिमांड की है उनके आधार पर ही ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत लोगों के काम आए। आप उस पूरे बर्तन में इन दोनों पोटलियों को रख देते हैं, यानी कि एक बर्तन में आपने और थोड़े से अनाज, यही अनाज ज्यादा क्वांटिटी में रख दी, उसमें ऊपर से ये पोटली रख करके जल डाल करके उसमें गंगा जल डाल देते हैं। उसके चारों तरफ हल्दी कुमकुम लगा देते हैं, कहीं दूर्वा और गोबर भी लगा देते हैं। अब शहरों में पॉसिबल नहीं है तो आप हल्दी कुमकुम लगा करके स्वास्तिक बना करके उसे मंदिर में एक चौकी या फिर जमीन पर ही रख सकते हैं। वहां पर गंगा जल से साफ कर लें मंदिर को नीचे जमीन में, और एक दीपक प्रज्वलित करें। वहां पर इस बर्तन को जिसमें आपने जो पोटली रखी है इसे रख देना है। ये होता है विरुड़ पंचमी, यानी कि पंचमी के दिन जो आपको करना है ये कार्य करना। और इसमें सावधानी क्या होती है? आपको सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, मंदिर को, घर को साफ करना है, और उसके बाद बिना कुछ खाए पिए ये आपको भिगा देने हैं और ये पोटली बांध देनी है। एक दीपक वहां पर जला देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। एक्चुअल में जो सरसों इसमें रखते हैं, जो हमें जितना ज्ञात है, ये विघ्न बाधाओं को हरने वाली भी होती है, तो आप जरूर सरसों इसमें जरूर डालें। और कथा में भी आती है, आगे कथा भी हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे उसकी। ये आपको रख देना है। उस दिन फिर आपको सात्विक आहार करना है, और उसके बाद आपको फिर सप्तमी तिथि के दिन, जो कि कल थी, आपको पूरे दिन में व्रत करना है। और शाम को आप एक अच्छा मुहूर्त देख लें उस दिन का, जो भी अच्छा मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आपने इस पोटली को खोलना है। और अभी गांव में तो इसे कहाँ, जहाँ पानी होता है घर के बाहर, वहां ले जाते हैं, लेकिन शहरों में पॉसिबल नहीं है, तो आप घर में नल के आसपास आप इसको ले जाएं। अगर आपके कैंपस में कहीं बाहर बोरिंग का कुछ ऐसा नल है तो वहां भी आप जा सकते हैं। वहां ले जा करके इस पोटली, इसको खोला जाता है और 5 पत्तों में वहां पर रख दिया जाता है, और फिर इसको घर में पूजा करते हैं विधिवत। गौरी माँ का पूजन किया जाता है।
सूर्य का पूजन इस दिन जरूर करें। इसमें हम कुछ चीजें आपको ज्योतिषीय आधार पर भी बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य सप्तमी है। अगर आपके संतान में सूर्य ग्रह की बाधाएं हैं, या जैसे 7 अनाज आपको बोला गया जो कि राहु को भी शांत करता है, तो राहु से संबंधित, सूर्य से संबंधित अगर कोई ग्रह दोष बन रहा है कुंडली में, संतान को सफलता नहीं मिल रही है, बार बार उन्हें कोई समस्याएं हो रही स्वास्थ्य संबंधित, या संतान होने में समस्याएं हो रही हैं, तो ये चीजें वहां आपको जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं इनका संबंध ग्रहों से, ज्योतिष का संबंध विज्ञान से ही है। तो इस तरह से जब आप पानी के पास जब जाते हैं, तो इसके पीछे शायद एक ये चीजें होंगी कि कई बार जो जल के पास से कुछ नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। गांव में जो सुनसान जगह पे जल होते हैं, जल के स्रोतों के पास में कुछ नकारात्मक शक्तियां क्रीड़ाएं करती रहती हैं। जब आप अचानक वहां जाते हैं, कभी डर जाते हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति आपके साथ चलती रहती है। उसके चलते भी संतान प्राप्ति में व्यवधान आते हैं। तो इस तरह से आपको पंचमी के दिन ये कार्य करना है। और फिर सप्तमी का आपने जैसे चर्चा की, वहां ले जाकर के घर आकर के आपने पूजा करनी है। गणेश जी का पूजन, माँ गौरा का पूजन, सभी जानते हैं। नवग्रहों का ध्यान करें। सूर्य को अर्घ्य आपने सुबह दे ही दिया है। इस पूजा के समय में जब आप चौकी में पूजा करेंगे, उसमें फिर वहीं पर एक बार और सूर्य देव को प्रणाम कर लें, एक बार उन्हें वहां पर अर्घ्य और अर्पित कर दें। उसके बाद जो भी आप गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र करते हैं, उनका मंत्र जप लें, अपने कुल देवी देवता का नाम ले लें, उनको प्रणाम कर लें। उसके बाद अगर आप सामूहिक रूप से नहीं कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जैसे शहरों में संभव नहीं है, और वर्तमान समय में जैसे कोरोना काल है, तो इस समय, ऐसे समयों में आप बहुत अच्छे विधि विधान से स्वयं से इस व्रत को कर सकते हैं। अन्यथा पहाड़ों में, गाँव में, तो उत्तराखंड के कई शहरों में ब्राह्मण आते हैं, एक घर में सारी महिलाएं एकत्रित होकर के इस व्रत को करती हैं। लेकिन जो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, तो ये वीडियो आपका अकेले में पूजा करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इसे हम 3 पार्ट में लेंगे, या फिर 2 पार्ट में लेंगे, क्योंकि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो चाहिए। तो सप्तमी तक की यहाँ आपकी पूरी पूजा आपको बता देते हैं। उसके बाद आपने पूरा पूजन करना है। और ये जो एक डोरी आप ले लीजिए, पीले रंग की एक डोरी ले लीजिए। अब एक बात आती है कि जैसे उत्तराखंड के शहरों में, गाँव में तो ये डोरियां उपलब्ध होती हैं, महानगरों में नहीं मिलती हैं, तो कुछ बहनें परेशान होती हैं। तो जैसे आप ये भी ले सकते हैं, आप अपने अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये हम लोग जो कढ़ाई करते हैं, उसका सूती धागा है, ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कलावे में पूरा पीला आपको नहीं मिल पाता है, तो ये डोरी ले लीजिए, और इसमें आप इसे गंगा जल, गोमूत्र से शुद्ध करिए और अपने मंदिर में रखिए। उसके बाद आप इसको पंचमी के दिन ही इसको आप रख दीजिए वहां पर। इसका नियमित पूजन करें, हो सके तो अर्गला का पाठ करें, और देवी जी के मंत्रों का जप करें। देही सौभाग्य वाला जो मंत्र है, या सर्व मंगल मांगल्य वाला जो मंत्र है, कोई भी मंत्र आप जप रहे हैं, या फिर आप पहले से ही कोई मंत्र जप रहे हैं, नवाण मंत्र जप रहे हैं, उसका जप करें इसको रख करके। फिर आप इसी डोरी को, इसको आप 3 बार फोल्ड कर दें। अगर आप 3 फोल्ड इसमें करते हैं, तो 3 मतलब बृहस्पति का भी हो जाता है। पीला रंग बृहस्पति का, 3 आपने कर दिया, उसका संबंध भी बृहस्पति से हो जाएगा। फिर जैसे आपने ये ऐसे ले लिया, ये 2 और ये 3 हो गए। इस तरह से आपने ये 3 कर लिया। अब इसमें आप क्या करिए, गांठ लगा दीजिए ऐसे करके। 7 गांठ इसमें बनती है, जो हाथ में डोरी पहनी जाती है सप्तमी के दिन संतान के लिए। तो इस डोरी में आपने 7 गांठें लगानी है, और प्रयास करें गांठ लगाते समय अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, या देवी के किसी मंत्र, या देही सौभाग्य वाला मंत्र, या सर्व मंगल मांगल्य वाला कोई भी आप मंत्र ले लीजिए जिसमें आपकी श्रद्धा है, उस मंत्र को बोलते हुए गांठ लगाएं, मनी मन बोले आप मंत्र को। उसके बाद इसका पूजन फिर से करें, और इसे आप अपने हाथ में धारण कर लें। ये मात्र एक डोरी नहीं है, फिर आपका विश्वास है आपके संतान की रक्षा के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए। आपका विश्वास, जैसे हमने पहले ही कहा, बहुत सारे इलाज जो हैं आपको भी पता है कि इस तरह से होते हैं कि आपको सकारात्मक किया जाता है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा स्थान है मेडिकल साइंस में भी। तो आप इस तरह से इस डोरी को फिर हाथ में धारण कर लीजिए, और माँ गौरा का आरती पूजन विधि विधान से आप कर लीजिए। एक कार्य जरूर करें, हो सके तो थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करके उसमें कुछ भी अन्न आप भोग में, घर के पुरुषों के द्वारा या स्वयं, अलग अलग कहीं महिलाओं को अलाउ नहीं होता है, या फिर आप जहाँ भोजन बना रही वहीं शुद्ध रूप से थोड़ा सा अग्नि में आप मीठा भोजन जरूर अर्पित कर दिया करें। क्योंकि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये जो हम दान आदि देते हैं, ये देवताओं तक हव्य अग्नि के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और अधिक लाभ लेने के लिए आप ऐसा कर सकती हैं। अन्यथा बस इतने चीजें आपने की, तो यहाँ आपने क्या किया,
सूर्य ग्रह को मजबूत किया, नवग्रहों का नाम तो आपने लिया ही लिया, साथ में सप्तमी है, उन्हीं का दिन होता है। और वैसे तो विधान है इस दिन रात्रि में आप पूरा भोजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी जानकार से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो आपको और अधिक मदद मिलेगी। जो हमारे ये परंपराएं, रीति रिवाज, व्रत हैं, इनका आप बहुत अच्छे से लाभ ले पाएंगे। फिर अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित समस्या है तो उस दिन आपको तेल युक्त या नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। आप मीठा भोजन करें तो इससे आपके लिए और अच्छा होगा। या संतान की, सूर्य की महादशा चल रही है, कष्टकारी है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह से आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके इन व्रत पर्वों को और अच्छे से करके उसका बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। यहाँ तक आपकी सप्तमी का पूजन हो गया। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अष्टमी के दिन क्या करना है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। हर पल यही प्रयास रहता है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा सकें, सफलता की ओर बढ़ सकें। जब तक आप स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्राह्मणों से अनुष्ठान ना कराएं या किसी और से पूजन ना करवाएं, लेकिन आप स्वयं जब करेंगे तो ही उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए अपने कार्यों को स्वयं करें, अपनी डोरी स्वयं से निर्मित करें, अपने संकल्प जरूर लें आप पूजा में, व्रत का, तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। हमने प्रयास किया है जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उनको ज्योतिष के साथ, विज्ञान के साथ जोड़कर आप तक पहुंचाने का। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज इसे मैक्सिमम शेयर करें। हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, क्योंकि कई बार कई बहनें बोलती हैं हम बहुत सर्च करते हैं, हमको इस तरह की जानकारियां, उत्तराखंड की जो पूजा पाठ हम करना चाहते हैं, हमें नहीं मिलते हैं। तो आपका एक लाइक, एक शेयर शायद किसी के काम आए। जय माता दी।